हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द अंदर वीडियो। आज मैं आप लोगों को हाई स्कूल पर बेस्ड एक्शन थ्रिलर कोरियन ड्रामास बताऊंगा जो आप लोगों को काफी ज्यादा एंटरटेन करेगी और लिस्ट में सभी जॉनरा वाली चीजें मिल जाएगी। आप लोग को कॉमेडी, रोमांस, थ्रिल, एक्शन, सस्पेंस, सभी जॉनरा की ड्रामास आप लोग को लिस्ट में मिल जाएगी और सभी ड्रामा आप लोग को काफी ज्यादा एंटरटेन करने वाली है और बहुत से ड्रामास आप लोग को हिंदी डब्ड में देखने को मिलेगा। तो लिस्ट में कौन कौन सी ड्रामास है ये सब जानने के लिए आप लोग को पूरी वीडियो को एंड तक देखना होगा। तो प्लीज पूरी वीडियो को एंड तक देख लेना और अगर आप लोगों ने मेरी लिस्ट में से कोई भी ड्रामा वॉच किया है तो प्लीज कमेंट करके बताना कि वो ड्रामा आप लोग को कैसा लगा था। अगर नहीं वॉच किया है तो प्लीज जाकर के देखना। और अगर आप लोग को मेरे वीडियो से रिलेटेड किसी भी चीज के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन जानना है तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। दोनों का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो अबाउट सेक्शन में दोनों का लिंक मिल जाएगा। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे ब्यूरो की लड़ाई स्टूडेंट से नहीं है, उनके अंदर बसे दरिंदों से है और एक दरिंदा है सारे दरिंदों को काबू में कर सकता है। हमारी 10 नंबर पे ड्रामा है टीच यू लेसन। ये एक हाई स्कूल एक्शन थ्रिलर कॉमेडी ड्रामा है जिसका प्लॉट बहुत नया और यूनिक है। आपने वीक हीरो, क्लास 1, किंग्स ऑफ पिक्स, द ग्लोरी जैसी स्कूल बुलिस वर्सेस इनोसेंट स्टूडेंट वाली ड्रामास तो बहुत देखी होगी, पर स्कूल बुलिस वर्सेस स्कूल टीचर वाला कॉन्सेप्ट नहीं देखा होगा और ये ड्रामा आपके सामने यही कॉन्सेप्ट रखता है। इस ड्रामा के प्लॉट के हिसाब से कोरियन हाई स्कूल स्टूडेंट्स अब कंट्रोल से बाहर होते जा रहे हैं। वो टीचर्स की बात नहीं सुनते हैं, स्कूल में तोड़फोड़ करते हैं, यहाँ तक कि टीचर्स को बुली भी करते हैं और चाइल्ड वेलफेयर एक्ट की वजह से टीचर उन्हें फिजिकली पनिश भी नहीं कर सकते हैं। और इन्हीं सब की वजह से ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स होने के कगार पे पहुंच गया है। इसलिए एजुकेशन मिनिस्ट्री सिस्टम को बचाने के लिए टीचर राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट को पास करती है, जो एक्ट टीचर्स को ये राइट देती है कि वो बदतमीज स्टूडेंट्स को सुधारने के लिए फिजिकल मेथड का यूज कर सकते हैं। और इस एक्ट को अच्छे से इम्प्लीमेंट करने के लिए एक ब्यूरो ERPA क्रिएट किया जाता है और इस ब्यूरो का सुपरवाइजर है हवेंग जिन, जो बदतमीज स्टूडेंट्स को उनकी भाषा में सुधारने में एक्सपर्ट है। जिसकी वजह से हवेंग जिन वर्सेस बैड स्टूडेंट्स वाला सिनेरियो क्रिएट हो जाता है। तो अब हवेंग जिन कैसे बैड स्टूडेंट्स को अपने तरीके से सुधारता है, जानने के लिए आपको देखना होगा इस माइंड ब्लोइंग हाई स्कूल एक्शन थ्रिलर कॉमेडी ड्रामा को, जिसे आप नेटफ्लिक्स पर हिंदी डब्ड में देख सकते हो। तुम कौन हो? कोरियन एजुकेशनल राइट्स प्रोटेक्शन ब्यूरो इंस्पेक्टर। ये ब्यूरो आखिर करता क्या है बताओ? हम लोगों की अकल ठिकाने पर लाते हैं। हमारी 9 नंबर पे ड्रामा है द किंग्स ऑफ पिक्स। इस ड्रामा को 9.2 की IMDb रेटिंग ली है। एक टॉप क्लास लेवल की आउटस्टैंडिंग मिस्ट्री थ्रिलर ड्रामा है जिसमें स्टोरी दिखाई गई है दो फ्रेंड्स जोंगसुक और क्योंगमिन की, जो अपने स्कूल टाइम में बहुत रैग और बुली किए गए थे और अब उस बात को पूरे 20 साल हो चुके हैं, पर क्योंगमिन अभी भी उस ट्रोमा से रिकवर नहीं कर पाया है और वहीं जोंगसुक उस ट्रोमा से रिकवर करके एक बेहतरीन पुलिस ऑफिसर बन गया है। पर हाल ही में जब एक वैसा ही स्कूल वायलेंस का केस सामने आता है तो जोंगसुक को क्योंगमिन का एक वियर्ड और मिस्टीरियस मैसेज आता है और इस मैसेज को रिसीव करने के बाद से ही सीरियल मर्डर्स होना शुरू हो गए हैं। तब इसके बाद इस ड्रामा में क्या होता है, ये सीरियल किलर कौन है और उस मिस्टीरियस मैसेज में क्या था, ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा Amazon प्राइम पर अवेलेबल इस ड्रामा को। इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है स्टोरी प्रेजेंटेशन, जिसे रिलेटेबल और रियलिस्टिक बनाने के लिए क्रिएटर्स ने बहुत सारा वायलेंस और प्रोफेनिटी का यूज किया है और इसलिए अगर आप 18 से ऊपर हो तभी इस ड्रामा को देखना। सब ध्यान से सुनो, ये ऐप चाय पूरी करता है। गिरिगो। हाँ गिरिको, पेपर पर साजू लिखकर अपनी इच्छा मांगनी और तुम्हें ये सेंड बटन दबाना है। हमारी 8 नंबर पे ड्रामा है इफ विशेस कुड किल। ये ड्रामा एक बहुत ही स्कैरी हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर हाई स्कूल कोरियन ड्रामा है जिसका प्लॉट सुपर एक्साइटिंग है, क्योंकि एक हॉरर ड्रामा पॉइंट ऑफ व्यू से इस ड्रामा में सब कुछ है। अनएक्सपेक्टेड क्लाइमैक्स, खौफनाक हॉरर सीन्स, एंगेजिंग स्टोरी। इस ड्रामा की स्टोरी रिवॉल्व करती है एक मिस्टीरियस ऐप गिरिगो के अराउंड, जो आप किसी भी विश को ग्रांट कर सकता है। बस यूजर को उस ऐप में अपनी विश मांगते हुए वीडियो बनानी है और कुछ समय बाद यूजर की विश पूरी हो जाएगी, पर उस विश के बदले यूजर को एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी और वो कीमत है उसकी लाइफ। और अब अनफॉर्चुनेटली ये मिस्टीरियस ऐप सेवरीन हाई स्कूल के 5 स्टूडेंट्स के हाथ लग जाती है और ये पांचों दोस्त अनजाने में इस गिरिगो ऐप से विश मांग लेते हैं, जिसकी वजह से अब इन पांचों स्टूडेंट्स की लाइफ खतरे में आ गई है। तो अब के सभी स्टूडेंट्स इस ऐप की वजह से मरने वाले हैं या फिर उनके मौत को टालने का कोई तरीका है। और इस मिस्टीरियस ऐप को किसने और क्यों बनाया, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस एब्सोल्यूट मास्टरपीस हॉरर सस्पेंस थ्रिलर कोरियन ड्रामा को, जिसे आप नेटफ्लिक्स पर हिंदी डब्ड में देख सकते हो। हाथ नहीं उठाता इसका मतलब ये नहीं कि मैं कायर हूँ, पर अब मेरी यही कमजोरी मुझे अमीर बनाएगी। हमारी 7 नंबर पे ड्रामा है वायरलिट। ये एक जापानीज ड्रामा है जो हाई स्कूल एक्शन थ्रिलर जॉनरा पर बेस्ड है, जो ब्लॉकबस्टर एनिमे से अडॉप्ट की गई है। इसलिए अगर आपने वीक हीरो क्लास 1 ड्रामा देखा है तो आपको एक्साइटेड हो जाना चाहिए, क्योंकि इस ड्रामा में भी आपको उसी लेवल का थ्रिल, बुलिंग और फाइटिंग बैक देखने मिलेगा। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है कोता की। इसके क्लासमेट सोशल मीडिया सेलिब्रिटीज हैं और सभी कोता को अपने कंटेंट के लिए बहुत ब्रूटली बुली और अब्यूज करते हैं और सोशल मीडिया से मोटा पैसा छापते हैं। और वही कोता रात दिन मेहनत करता है, क्लासमेट्स के अब्यूज सहता है अपनी बीमार माँ के लिए, पर फिर भी वो उनके इनकम का आधा भी नहीं कमा पाता
पाता है, इसलिए वो अपने लाइफ से फ्रस्ट्रेट रहता है। फिर एक दिन वो अपने माँ के ऊपर वल्गर कमेंट से फ्रस्ट्रेट होकर अपने बुली से लड़ाई कर लेता है और एक्सीडेंटली वो लड़ाई लाइव स्ट्रीम हो जाती है, जिसकी वजह से वो रातों रात फेमस हो जाता है। और इसी पॉपुलरिटी का फायदा उठाने के लिए कोता फैसला करता है कि वो भी अपना चैनल खोलेगा और अपने चैनल पे अपने से पावरफुल लोगों से लड़ेगा और उन्हें एक्सपोज करेगा। तो अब कोता इतने रिस्की कंटेंट के साथ सोशल मीडिया पे सर्वाइव कर पाएगा या नहीं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस माइंड ब्लोइंग एक्शन थ्रिलर हाई स्कूल ड्रामा को, जिसे आप नेटफ्लिक्स पर हिंदी डब्ड में देख सकते हो। असली लड़ाई क्या होती है हम अपने वीडियो में दिखाएंगे। हरा दो उसे। ये जंग मेरी है और इसे मैं हर हाल में जीतूंगा। हमारी 6 नंबर पे ड्रामा है एस लाइन। एक हाई स्कूल एक्शन मिस्ट्री थ्रिलर ड्रामा है जो अपने यूनिक कॉन्सेप्ट की वजह से ऑडियंस के बीच बहुत हाइप हुई थी, पर एक्चुअली में ड्रामा उतनी हाइप डिजर्व नहीं करती है, क्योंकि ड्रामा एक बिलो एवरेज ड्रामा है जिसकी स्टोरी बहुत ही अनरियल अनसेटिस्फाइंग है। इस ड्रामा की स्टोरी में एक मिस्टीरियस गॉगल बहुत तेजी से बिक रहा है, जो गॉगल्स एक मिस्टीरियस रेड लाइन के थ्रू ये देखने की पावर दे सकता है कि एक इंसान कितने लोगों के साथ सेक्सुअली इन्वॉल्व है। दरअसल इस गॉगल्स को पहनने के बाद लोगों के सर पे एक मिस्टीरियस रेड लाइन दिखती है, जो रेड लाइन लोगों के सेक्सुअल रिलेशनशिप को इंडिकेट करती है। कहने का मतलब ये है कि अगर एक इंसान ने सिर्फ एक इंसान के साथ सेक्स किया है तो उसके सर पर सिर्फ एक रेड लाइन दिखेगी, और मल्टीपल लोगों के साथ किया है तो मल्टीपल रेड लाइन दिखेगी, और सेक्स करने वाले लोगों की रेड लाइन आपस में कनेक्ट हो जाएगी। और इसी गॉगल्स की वजह से पूरे साउथ कोरिया में कैस मच गया है, क्योंकि इन गॉगल्स की वजह से बड़े बड़े पर्सनालिटीज के नाजायज रिश्ते, हस्बैंड वाइफ के अफेयर्स एक्सपोज हो रहे हैं और अल्टीमेटली क्राइम बढ़ता जा रहा है। इसलिए डिटेक्टिव हान जियोक और एक हाई स्कूल लड़की सिन्यून के साथ मिलकर इस रेड लाइन के मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश करता है। तो अब क्या ये दोनों इस मिस्ट्री को सॉल्व कर पाते या नहीं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को, जिससे आप Amazon प्राइम वीडियो पर हिंदी डब्ड में देख सकते हो। हमारी 5th नंबर पे ड्रामा है पिरामिड गेम। इस ड्रामा को 7.5 की IMDb रेटिंग ली है। क्या आप टिपिकल रोमांटिक हाई स्कूल ड्रामा देखकर बोर हो गए हो और कुछ आउट ऑफ द बॉक्स टाइप का कंटेंट देखना चाहते हो, तो आप पिरामिड गेम देखो। ड्रामा स्कूल रैगिंग, कंपटीशन और पावर अब्यूज जैसे थीम पर बेस्ड है, और ड्रामा की स्टोरी सेट है बैक्यून गर्ल्स हाई स्कूल में, जहाँ की स्टूडेंट रैंकिंग सिस्टम बहुत ही यूनिक और स्कैरी है। और अगर आपको सिंपल शब्दों में समझाऊं तो इस स्कूल के हर पीरियड के एंड में वोट होता है, और जिस भी स्टूडेंट को सबसे कम वोट मिलेगा उसकी हैसियत किसी नौकर से कम नहीं होगी, और उसे बाकी स्टूडेंट के सारे जुल्म उठाना होगा। और स्लेवरी से बाहर आने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है बाकी स्टूडेंट से ज्यादा वोट पाना। और इसी डल्डी रैंकिंग सिस्टम का शिकार होने वाली है न्यूली ट्रांसफर्ड स्टूडेंट सूजी। तो इस यूनिक रैंकिंग सिस्टम की वजह से स्कूल में कितना वायलेंस होता है, और क्या सूजी खुद को इस रैंकिंग स्लेवरी से बाहर निकल पाएगी या नहीं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस माइंड ब्लोइंग आउटस्टैंडिंग ड्रामा को, जिसे आप हुलू ऐप पर इंग्लिश डब्ड में देख सकते हो। हमारी 4th नंबर पे ड्रामा है अंडर कवर हाई स्कूल। ये ड्रामा उस टाइप का कंटेंट है जो लॉजिकली तो कोई सेंस नहीं बनाती है, पर फिर भी जिसे देखने में बहुत ज्यादा मजा आता है। अगर बॉलीवुड से आपको एग्जांपल दूं तो मैं हूं ना इसका परफेक्ट एग्जांपल है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है एक एलिट एनएस एजेंट जुंगही की, जो अपने काम में परफेक्ट है, पर एक मिशन के दौरान उसे कुछ गलती हो जाती है, जिसकी वजह से उसे डिमोट करके एक नए मिशन पर लगा दिया जाता है। इस मिशन में उसे खुद को एक स्टूडेंट में डिस्गाइज करके प्रेस्टिजियस हाई स्कूल म्योंगमुन में एडमिशन लेना होगा और नेशनल ट्रेजर किंग कोजिंग के मिसिंग गोल्डन बार्स को ढूंढना होगा। पर जुंगही के लिए ये मिशन ऊपर जितना इजी दिख रहा है उतना है नहीं, क्योंकि एक तो उसे फेक स्टूडेंट का रोल प्ले करना है, दूसरा उसकी होमरूम टीचर, उसका पहला प्यार ओसीओ निकलती है, जिसकी वजह से ना चाहते हुए भी जुंगहे की प्रोफेशनल लाइफ पर्सनल लाइफ से मिक्स होने लगती है और पुराना प्यार दोबारा से उभरने लगता है। और तीसरी बात, जुंगही को भी कोई आइडिया नहीं है कि किंग कोजिंग के गोल्डन बार्स एक्चुअल में कहाँ हैं। तो अब क्या जुंगही इतने कॉम्प्लिकेशंस में अपना मिशन पूरा कर पाएगा या नहीं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस एक्सट्रीमली एंटरटेनिंग रोमांटिक कॉमेडी एक्शन ड्रामा को, जिसे आप हिंदी डब्ड में Amazon प्राइम वीडियो पर देख सकते हो। हमारी 3rd नंबर पे ड्रामा है फैमिली मैटर। एक टॉप क्लास एक्शन क्राइम थ्रिलर ड्रामा है जिसे 8 की हाई IMDb रेटिंग मिली है, और ये ड्रामा स्पेशली अपने ओवर द टॉप एक्शन और ग्रिपिंग प्लॉट के लिए फेमस है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है 5 स्ट्रेंजर्स की, जिनके पास आउटस्टैंडिंग सुपर ह्यूमन एबिलिटी है। किसी के पास मेमोरी मैनिपुलेशन की पावर है, तो किसी के पास एक्सीलेंट इंटेलिजेंस और फाइटिंग एबिलिटी है। और इन पांचों को मजबूरी में एक साथ आकर एक फेक फैमिली बनाकर रहना पड़ रहा है, क्योंकि ये किलर ऑर्गेनाइजेशन है जो उनके जैसे लोगों को ढूंढ ढूंढ कर मार डालता है। इसलिए पांचों एक वेल सेटल्ड फैमिली का दिखावा करके अपने रियल आइडेंटिटी को छुपा रहे हैं। पर आफ्टर ऑल ये पांचों हैं तो स्ट्रेंजरी ना, इसलिए बहुत बार इन पांचों के बीच ऐसे कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है कि इन पांचों की सुपर पावर अनकवर हो जाती है, जिसकी वजह से उस किलर ऑर्गेनाइजेशन को इनके ऊपर अटैक करने का मौका मिल जाता है। तो ये पांचों कैसे खुद को इस लीथल क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन से बचाते हैं और एक फैमिली का दिखावा करते करते कैसे इन पांचों के बीच रियल फैमिली वाला बॉन्ड क्रिएट हो जाता है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस माइंड ब्लोइंग आउटस्टैंडिंग ड्रामा को, जिसे आप Amazon प्राइम वीडियो पर हिंदी डब्ड में देख सकते हो। हमारी 2nd नंबर पे ड्रामा है रिवेंज ऑफ अदर। इस ड्रामा को 7.3 की IMDb रेटिंग ली है। ये ड्रामा एक आउटस्टैंडिंग हाई स्कूल रिवेंज मिस्ट्री थ्रिलर ड्रामा है, जिसकी स्टोरी रिवॉल्व करती है योंगटेंग नाम के हाई स्कूल के अराउंड। जिस हाई स्कूल का एक स्टूडेंट वोंगस्यूक स्कूल के रूप से कूदकर सुसाइड कर लेता है, पर ऐसा सिर्फ स्कूल की अथॉरिटीज कह रही है, पर एक्चुअल में इस लड़के के डेथ के पीछे कुछ और रीजन है। और बिल्कुल ऐसा ही फील होता है उस स्टूडेंट की ट्विन सिस्टर चैंगमिन को, जो 100% श्योर है कि उसका भाई सुसाइड नहीं कर सकता है, और इसलिए वो इस बात
रात के पूरे दफ्तर में जाने के लिए अपना एडमिशन उसी स्कूल में करा लेती है और वहीं उसकी मुलाकात होती है जीसू से, जो उसके ब्रदर के डेथ का लाइव विटनेस था। और इसके साथ साथ उसके स्कूल में आते ही एक हीरो स्कूल में बहुत पॉपुलर हो रहा है, जो रैगिंग करने वाले स्टूडेंट्स को मिस्टीरियसली पनिशमेंट देता है। तो अब ये हीरो कौन है और क्या वो ये सब वॉन्सुक के जस्टिस के लिए कर रहा है और वॉन्सुक के डेथ के पीछे की असली वजह क्या है, ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को, जिसे आप इंग्लिश डब्ड में हुलू ऐप पर देख सकते हो। इस क्लास का सिर्फ एक ही गुंडा है और वो हूं मैं। ये लड़ाई खत्म करते हैं, नहीं करनी। हमारी फर्स्ट नंबर पे ड्रामा है वीक हीरो क्लास 1। ये ड्रामा वन ऑफ द मोस्ट बैडेस्ट हाई स्कूल एक्शन थ्रिलर ड्रामा है। इसका प्लॉट, डायरेक्शन, एग्जीक्यूशन सब कुछ टॉप नॉच है। लोग कहते हैं ना, किसी को इतना भी टॉर्चर ना करो कि उसे दर्द महसूस होना ही बंद हो जाए। इस ड्रामा का जो लीड कैरेक्टर है ना, उसके साथ बिल्कुल ऐसा ही होता है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है सियुन की, जो फिजिकली तो बहुत वीक है पर मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है। कहने का मतलब ये है कि वो कंडीशन को एनालाइज करके सिचुएशन को बहुत अच्छे से असिस्ट करता है और वो एक ऐसा लड़का है जो सिर्फ अपने काम और पढ़ाई से मतलब रखता है, इसलिए वो क्लास का टॉप स्टूडेंट है। पर अनफॉर्चुनेटली कुछ इंसिडेंट की वजह से वो और उसके दो दोस्त सुहो और ब्योक्सुक स्कूल के रैगिंग गैंग का मेन टारगेट बन जाते हैं और वो गैंग सियुन और उसके दोस्तों को इतना बुली करते हैं कि सियुन साइको बन जाता है और उस गैंग के अगेंस्ट बहुत ब्रूटली रिस्पॉन्स कर देता है। पर प्रॉब्लम ये है कि उन बुलीज का कनेक्शन बहुत बड़े गैंगस्टर से है, जो गैंगस्टर सियुन के ब्रूटल रिस्पॉन्स की वजह से इन तीनों का जानी दुश्मन बन गया है। तो ये तीनों मासूम स्टूडेंट इस ब्लडियस गैंगस्टर से कैसे टैकल करेंगे, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस प्रॉपर मास्टरपीस एक्शन थ्रिलर ड्रामा को, जिसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो, वो भी हिंदी डब्ड में। आई होप सो आपकी वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, और वीडियो पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कमेंट कर देना और प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। और मैं मिलता हूं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको अपकमिंग हिंदी डब्ड कोरियन एंड चाइनीज ड्रामास के बारे में जानना है और टॉप 10 अमेजिंग बेस्ट कोरियन एंड चाइनीज ड्रामास देखना है हिंदी डब्ड में, तो मेरे एंड सीन पे वीडियोस हो रही है, आप इन दोनों वीडियोस को देख सकते हो।